हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रैमी अवार्ड 2024। दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड सर्वोच्च संगीत सम्मान में से एक है। इस बार ग्रैमी अवार्ड 2024 में हमारे भारत के 5 भारतीय ग्रैमी अवार्ड्स को जीतकर इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। आज हम ग्रैमी अवार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ग्रैमी अवार्ड्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ग्रैमी अवार्ड्स किस लिए प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए। और अगर हम थोड़ा और डीप में बात करें तो ग्रैमी अवार्ड्स कौन सा देश प्रदान करता है? तो इसे प्रदान करता है अमेरिका, यूएसए। और इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन हुआ 4 फरवरी 2024 को। और पहला ग्रैमी अवार्ड्स समारोह आयोजित किया गया। कब किया गया? तो पहला ग्रैमी अवार्ड्स समारोह आयोजित किया गया 4 मई 1959 को आयोजित किया गया। भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों याद ये रखिए कि अपने सितार वादन के लिए मशहूर पंडित रविशंकर को यह अवार्ड मिला था। 2024 जो संस्करण है ये कौन सा है? तो ये है 66वां संस्करण। और सबसे अधिक पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किया है फोबे ब्रिजर्स ने, जो कि 4 बार इन्होंने पुरस्कार को प्राप्त किया। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड्स को कौन प्रदान करता है? तो ग्रैमी अवार्ड्स को प्रदान करता है द रिकॉर्डिंग अकादमी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 2024 में ग्रैमी अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 66वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्रैमी अवार्ड्स को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड्स को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रविशंकर जी हैं, जो कि 1968 में ग्रैमी अवार्ड्स को जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, रिकी केज को सर्वश्रेष्ठ नए युग का एल्बम संसार की हवाएं के लिए ग्रैमी अवार्ड्स किस वर्ष में प्रदान किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 2015 में यह अवार्ड इनको दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है, 2022 में सर्वश्रेष्ठ बच्चों का संगीत एल्बम एक रंगीन दुनिया के लिए ग्रैमी अवार्ड्स किसे प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, फाल्गुनी शाह को दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, अब तक सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, बेयॉन्से ने अब तक सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार को जीता है। ग्रैमी अवार्ड्स किस एकेडमी द्वारा दिए जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, द रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा यह दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्रैमी अवार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, पहले भारतीय कौन है जिन्होंने पहली बार ग्रैमी अवार्ड के श्रेणी में अवार्ड जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, रविशंकर ने पहली बार ग्रैमी अवार्ड को जीता है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 मई 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, तन्वी शाह ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला है।
अगला प्रश्न कह रहा है भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रिकी केज ने जीता है। अगला प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस भारतीय कंपोजर ने एक साथ 3 अवार्ड जीते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उस्ताद जाकिर हुसैन ने एक साथ 3 अवार्ड जीते हैं। अगला प्रश्न है अवार्ड 2024 जीतने वाला एल्बम दिस मोमेंट कब रिलीज हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 2023 में यह रिलीज हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के फ्यूजन बैंड शक्ति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 1973 में हुई थी। इंग्लिश गिटारिस्ट जॉन मैकलालिन ने 1973 में भारतीय वायलिन प्लेयर एल शंकर, तबला वादक जाकिर हुसैन और टी.एच. विक्कू विनायक राम के साथ फ्यूजन बैंड शक्ति की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न कह रहा है 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, शक्ति के दिस मोमेंट ने जीता है। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, गायक शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश और वायलिनिस्ट गणेश राजगोपालन के बैंड शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन ने कुल कितने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, कुल 5 अवार्ड जीते हैं। 1992 में इन्होंने पहला अवार्ड जीता था, सेकेंड अवार्ड 2009 में मिला, तीसरा जो है 2024 में 3 पुरस्कार इन्होंने एक साथ जीते हैं। 22 मार्च 2023 को द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रैमी पुरस्कार 2024 में उत्कृष्ट बांसुरी वादन का पुरस्कार किस भारतीय ने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, राकेश चौरसिया ने जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रैमी अवार्ड 2024 में कुल कितने भारतीयों ने यह पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, कुल 5 भारतीयों ने जीता है। राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन, सेल्वा गणेश विनायक राम, उस्ताद जाकिर हुसैन एक ही साल में 5 भारतीय ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 66वें अवार्ड 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज एक लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।